मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेडिकल में आप ऐसी गलती नहीं करना दोस्तों। अगर आप ऐसी गलती करोगे तो डायरेक्ट आप मेडिकली अनफिट हो जाओगे। चाहे आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, सीआरपीएफ, टेक्निकल ट्रेड्समैन, एसएसबी ट्रेड्समैन, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, अग्निवीर, किसी भी प्रकार का अगर मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जानदार शानदार रहने वाला है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मेडिकल पॉइंट के बारे में और उनसे कैसे बच सकते हो और उनका एक्सरसाइज क्या है, वो कंप्लीट डिटेल से हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि आपके ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि बर्थ मार्क है, जिनके ये काफ़ी बर्थ मार्क बड़ा है। तो ये क्या मेडिकली अनफिट होता है? तो मैं बता दूं दोस्तों, जो आपका बर्थ मार्क है वो जनरली आपका फिट हो जाता है। चाहे ये नॉर्मल स्किन है, वो थोड़ा सा ब्लैक है, तो ये नॉर्मली है वो फिट हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का मेडिकल पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। आपको इस मेडिकल में आपको डायरेक्ट फिट कर दिए जाओगे, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि काफ़ी कैंडिडेट के जो आई विजन है उसके बारे में डाउट रहता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपका एसएससी जीडी की बात करें तो एसएससी जीडी में आपका जो मास्टर आई है वो 6/6 होना चाहिए। अगर आपका दूसरा जो आई है वो अगर आपका 6/9 भी है तो आप मेडिकली फिट हो जाते हो। परंतु आपका जो मास्टर आई है, मास्टर आई कौन सा होता है? जो आप जिस हाथ से वर्क करते हो, जिस हाथ से आप लिखते हो, वो क्या होता है कि मास्टर आई होता है। तो मास्टर आई आपका है वो 6/6 होना चाहिए, और अगर आपका दूसरा आई है वो 6/9 भी आपका फिट हो जाता है। और ड्राइवर और नेवी और आपका जो एयरफोर्स होता है उसमें आपका कितना रहना चाहिए? दोनों अंक है वो 6/6 रहने चाहिए। और आपका जो कलर परसेप्शन की बात करें तो एसएससी जीडी की बात करें तो CP3 तक वो भी फिट हो जाता है। अब बात करें कि आपका ईयर वैक्स अगर आपका मेडिकल में जाने से पहले अपना जो कान का सफाई है वो जरूर करवा के जाना है, क्योंकि ईयर वैक्स के कारण ये कोई मेडिकली अनफिट पॉइंट नहीं है। परंतु आपका जो पर्दा दिखाई नहीं देने के कारण आपको क्या करता है कि रीमेडिकल मिल जाता है। और कुछ आपका जो जो आपका वैक्स है वो इस कदर जमा रहता है, जिसमें आप ड्रॉप डालना पड़ता है। कम से कम 3 से 4 दिन तक आप ड्रॉप डालने पर वो क्या होता है, वैक्स निकलता है। जिसमें आपको क्या है कि रीमेडिकल का टाइम होता है वो 24 घंटे का होता है। 24 घंटे बाद में आपका रीमेडिकल हो जाता है। अगर वैक्स आपका पूरी तरीके से निकला नहीं है और आपका जो कान का पर्दा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको वहाँ पर मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है और वहाँ से आपको मेडिकली अनफिट भी हो सकते हैं। तो आपको अपना जो ईयर वैक्स है वो आपको रिमूव कराकर ही मेडिकल में जाना है। और बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके चोट लगने के कारण इसमें एक वाइट सा ये धब्बा बन गया है, तो ये विटिलिगो नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके विटिलिगो होता तो यहाँ पर जो छोटा पेचेज होता है उस पर तो क्या होता है कि छोटा पेचेज पर पेंट हो जाता है, जिसके कारण वो मेडिकली फिट हो जाते हैं। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेडिकली फिट हो जाएगा। ये चोट के कारण इसका जो मार्क है वो बना हुआ है। अब नेक्स्ट पिक की बात करें तो ये है कैंडिडेट जिनकी क्रिकेट खेलने से या फिर इनका जो बचपन से है, जो ये फिंगर है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, और यहाँ पर है जो चोट लगने के कारण क्या है कि चोट के निशान है, तो ये जनरली फिट हो जाता है। इसका जो मेडिकल ऑफिसर है वो क्या है कि इसका जो ग्रिप देखा जाता है कि इसका जो पकड़ने का है वो पकड़ कैसी है। तो इसका अगर आपका पकड़ एकदम पूरी तरीके से ठीक है तो आप मेडिकली फिट हो जाओगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलेगा इसमें। और ये है कैंडिडेट जिनके बाइक लगने के कारण यहाँ पर क्या है कि ये चोट का निशान बन गया है, ये भी क्या है कि मेडिकली फिट हो जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का मेडिकली पॉइंट नहीं मिलने वाला है, आप मेडिकली फिट हो जाओगे। और ये देखिए काफ़ी कैंडिडेट के डाउट रहता है कि जो कैरी एंगल है वो कैसे मापे। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो आपकी जो हथेली है वो दोनों टच होनी चाहिए, और यहाँ पर अगर आपका 3 फिंगर का गैप है तो वो लगभग 12.5 डिग्री का आपका एंगल बनाता है। तो अगर आपके भी यहाँ पर 3 फिंगर का गैप है तो वो 12.5 तक फिट होता है। अब कैरी एंगल की बात करें तो मेल कैंडिडेट की बात करें कि मेल कैंडिडेट का कैरी एंगल कहाँ तक फिट होता है, तो 10 से 15 डिग्री तक मेल कैंडिडेट का कैरी एंगल फिट होता है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें, फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उसका होता है 15 से 20 डिग्री तक कैरी एंगल का मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार फिट होता है।
परंतु पिछली बार एसएससी जीडी में देखा गया था कि जो मेल कैंडिडेट है वहाँ पर क्या है कि कैंडिडेट का कैरियर एंगल है वो 20 डिग्री तक फिट कर दिया गया था। तो आप कोशिश कीजिए दोस्तों, अगर आपके कैरियर एंगल है तो उसको 15 डिग्री तक लाने की आप कोशिश कीजिए। अगर 20 डिग्री से ऊपर है तो वो डायरेक्ट आपको अनफिट कर दिया जाओगे, उसमें किसी भी प्रकार का आपको रिलीफ देखने को नहीं मिलने वाला है। और अगर आपके ये देखिए दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट्स के ये भ्रांति बनी रहती है कि सर क्या जो धार्मिक टैटू है वो फिट हो जाता है। और तो वो मैं बता दूं दोस्तों, आपका जो नेवी एयरफोर्स अग्निवीर की जो भर्ती होती है उसमें तो आपका जो टैटू है, जो धार्मिक टैटू है, वो नॉर्मली आपका चल जाता है। परंतु आपकी जो सीएपीएफ की भर्ती होती है, जैसे एसएससी जीडी हुई, सीआरपीएफ हुआ, किसी भी प्रकार का अगर सीएपीएफ की भर्ती है तो वो आपके टैटू के कारण आपका जो वर्दी का सपना है वो टूट सकता है। क्योंकि टैटू है वो बॉडी पर कहीं पर भी है तो आपको रिमूव करा कर ही जाना है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि इसको अपने चूने से जला लेते हैं, या फिर क्या करते हैं कि सिगरेट से जला लेते हैं, जिसके कारण इसमें केलॉइड भी बन जाता है। और कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि यहाँ इसमें क्या है कि इसका कट लगाकर सर्जरी करवा कर क्या है कि इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, पर जिसके कारण उनका क्या है कि केलॉइड बन जाता है, तो वो प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। इसका केवल और केवल है वो लेजर ट्रीटमेंट है दोस्तों। लेजर ट्रीटमेंट कराकर आप इससे मेडिकली फिट हो सकते हो। लेजर ट्रीटमेंट कराने के बाद लगभग आपका 7 से 8 दिन के अंदर इसका जो ये घाव है वो लगभग फिलअप हो जाता है। तो अगर आपको भी टैटू रिमूव कराना है तो इस नंबर पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। कंप्लीट टैटू रिमूव की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। वो भी एक सिटिंग से आपका जो ब्लू इंक है वो डायरेक्ट आपका रिमूव हो जाता है। केवल एक सिटिंग की आपको करवाना है। और बात करें कि अब कैंडिडेट की जो बीपी का पॉइंट होता है, बीपी का पॉइंट होता है वो कितना रहना चाहिए। नॉर्मल कैंडिडेट्स की बात करें, बीपी की बात करें तो वो होना चाहिए 120 से 80 आपका जो नॉर्मल का बीपी रहता है। परंतु जो इसका रेंज रहता है वो 100 से 140 तक सिस्टोलिक होता है। और आपका जो 70 है और 70 से 90 तक आपका डायस्टोलिक फिट हो जाता है। और बात करें कि आपका जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की बात करें तो आपका जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट का हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। मेल कैंडिडेट का हीमोग्लोबिन है वो 12 से 16 तक आपका फिट हो जाता है। और आप फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो वो होता है 10 से 14 तक फीमेल कैंडिडेट का हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ये तक कुछ आपके जो मेडिकल से संबंधित कुछ पॉइंट्स उनके बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। और अगर आपके भी मेडिकल से संबंधित कुछ डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके और अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।